पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब अक्सर अपनी तकारीर में कहा करते थे कि उनको सियासत में आने के पहले दिन से लेके वज़ीर आज़म बनने तक 22 साल का अरसा लगा। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम हाज़िर हैं एक न्यू प्रोग्राम के साथ। आज के प्रोग्राम में हम इमरान ख़ान साहब की पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालेंगे और ये जानेंगे कि उनको वज़ीर आज़म बनने तक कितना अरसा लगा और उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो सब जानिए इस वीडियो में। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जैसा कि आप सबको मालूम है कि तहरीक अदम एतमाद के तहत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को अपनी कुर्सी को छोड़ना पड़ा। इमरान ख़ान साहब 3.5 साल तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे और वो अपनी अक्सर तकारीर में कहा करते थे कि उनको वज़ीर आज़म बनने तक 22 साल की सियासी मेहनत करना पड़ी। इन 22 साल की सियासी मेहनत को जानने के लिए उनकी सियासी ज़िंदगी पर एक गहरी नज़र डालते हैं। 1992 में पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया का चैम्पियन बना और इमरान ख़ान एक हीरो के तौर पे निकले। उन्होंने पाकिस्तान को 1992 का वर्ल्ड कप जिताया। इस वजह से उनकी शोहरत पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में फैल गई। इस एक अजीम शान कामयाबी के बाद इमरान ख़ान साहब ने 4 साल बाद अपनी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। इमरान ख़ान साहब ने पहली कामयाबी कब हासिल की? इमरान ख़ान ने पहली कामयाबी सन 2002 में हासिल की और वाहिद सीट उन्होंने खुद जीती और नेशनल असम्बली का हिस्सा बने। इमरान ख़ान और पीटीआई को सन 2011 में काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई और इस मकबूलियत की वजह मीनार पाकिस्तान के सामने इकबाल पार्क में एक बड़ा जलसा था। पीटीआई के मुताबिक इस जलसे में तकरीबन 1 लाख लोगों ने शिरकत की। इस जलसे में ऐसे लोग भी देखने को मिले जो क्रिकेट के शायकीन थे और कुछ लोग अपने लीडर को देखने और सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। इसके बाद जब नेटो ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उसको अपनी सप्लाई KPK के रास्ते से गुजरने की इजाज़त दी जाए, तो इमरान ख़ान साहब ने कहा कि हम किसी भी सूरत नेटो को सप्लाई KPK के रास्ते से नहीं गुजारने देंगे और उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी के बाद अगले बरस ही पाकिस्तान में होने वाले अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ इमरान ख़ान साहब ने लॉन्ग मार्च किया। उन्होंने इस्लामाबाद से एक रैली का आगाज़ किया और इस रैली को जनूबी वज़ीरिस्तान तक लेकर गए। इस लॉन्ग मार्च की वजह से उनको इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई और उनको एक अहम लीडर के तौर पर जाना जाने लगा। इस सारी जदोजहद के बाद इमरान ख़ान साहब को एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। ये हादसा क्या था, चलें इस पर गहरा मुताला करते हैं। इमरान ख़ान साहब जब सन 2013 के इलेक्शन से पहले कैंपेन चला रहे थे तो उनको इलेक्शन से 4 दिन पहले लाहौर में एक जलसा करना था और इस जलसे से खिताब करना था। जब लिफ्ट के ज़रिए उनको ऊपर स्टेज पर ले जाया जा रहा था तो उनको एक हादसा पेश आया। वो ऊंचाई से सर के बल गिरे और उनको फ़ौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस हादसे की वजह से इमरान ख़ान साहब की तबीयत काफ़ी सीरियस हो गई और इसका असर इमरान ख़ान साहब के चाहने वालों और PTI पे पड़ा। ऐसा लग रहा था कि ये तहरीक यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला ने उनको कुछ ही दिनों में शिफा अता की और उन्होंने सन 2013 के इलेक्शन में ही बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की और अवाम को एक सरप्राइज़ दिया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली। सन 2013 के इलेक्शन में इमरान ख़ान साहब ने अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया कि इन इलेक्शन में धांधली हुई है और अगले साल ही वो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ एक लॉन्ग मार्च लेकर पहुँचे। सन 2014 में उन्होंने धरना शुरू किया और उनके कारकुनान 4 माह तक मुसलसल सड़कों पर धरना देते रहे। उनका मुतालबा था कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ इस्तीफ़ा दे और मुबैना इंतखाबात की जांच पड़ताल की जाए, लेकिन उनकी ये तहरीक कामयाब ना हुई और 4 माह के बाद उन्होंने दिसंबर में इस धरने को ख़त्म किया। सन 2014 के बाद इमरान ख़ान ने दिन रात मेहनत की और सन 2018 के इंतखाबात में वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। उन्होंने सूबा पंजाब और KPK में अपनी हुकूमत कायम कर ली। अपोजिशन इन पर एस्टैब्लिशमेंट के इल्ज़ामात लगाती रही और आखिरकार इनकी हुकूमत 3.5 साल से ज़्यादा ना चल सकी। तमाम पार्टीज़ ने मिलकर तहरीक अदम एतमाद चलाई, जिसके नतीजे में इमरान ख़ान साहब को अपने ओहदे से हटना पड़ा। इस सारे सियासी अरसे में लोगों ने इमरान ख़ान की सियासत के साथ साथ इनकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया। इमरान ख़ान साहब हुकूमत से तो बाहर हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक एक मजबूत लीडर के तौर पर खड़े हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।